गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 का क्या दे रखा है बेटा, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट किसकी बेटा, लेंथ कह रहा है कि लेंथ किसकी, टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट, कहाँ से बेटा, एक पॉइंट ए से एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि ये अपने पास एक सर्कल है बेटा, ये इसका क्या है बेटा, सेंटर है। कोई भी पॉइंट कह रहा है ए, यहाँ एक पॉइंट ए है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा इस सेंटर से डिस्टेंस क्या बता रहा है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर किसकी बेटा, टेंजेंट की। अब यहाँ सॉरी, यहाँ सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या बता रहा है, 5। अब ये कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है बेटा, इज 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया बेटा, एक टेंजेंट हो गया, और इसकी लेंथ क्या बता रहा है बेटा, ये बी पॉइंट हो गया, इसकी हमें दे रखा है बेटा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ हमें क्या बता रखी है बेटा, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या है बेटा, ओ बी। ये हमने क्या कह दिया बेटा, ये क्या है बेटा, आर है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल की जब कंडीशन हमने क्या बताई थी बेटा, जब दो साइड अपने को दे रखे हैं, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और राइट ट्रायंगल क्यों हो गया, क्योंकि अपने को पता है ओ बी क्या है, रेडियस ए बी क्या है, टेंजेंट बी क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अपने को पता है क्या कि रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वी नो दैट द रेडियस is the perpendicular to the tangent at the point of contact। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ओ बी परपेंडिकुलर टू बी। तो क्या आ जाएगा बेटा, सो ट्राइंगल ए ओ बी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या हो गया बेटा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या दे रखे बेटा, टू साइड दे रखी है। तो क्या आ जाएगा बेटा, इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या यूज करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस देखिए यहाँ 90 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, ओ ए। बेस क्या होगा बेटा, देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, ए बी। परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, ओ बी। यहाँ देखिए ओ ए क्या है बेटा, 5 का स्क्वायर, फिर ए बी क्या है बेटा, देखिए 4 का स्क्वायर। ओ बी हमारे पास है नहीं, तो ये आ गया 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। और ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 9। तो ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 3। तो ओ बी हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस। ओ बी हमारे पास क्या है बेटा, रेडियस है। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई बेटा, क्या आ गई रेडियस बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो सो द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सेवन का क्या दे रखा है बेटा, 7 का हमें दे रखा है क्वेश्चन, ये कह रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल
कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ देखिए बेटा कह रहा है 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस क्या दे रखी है 3। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये क्या दे रखा है बेटा अपने को 3। अब सबसे पहले देखिए ये कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, क्या होते हैं बेटा 2 और मोर सर्कल, 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या उससे ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर क्या हो बेटा सेम हो, लेकिन उनकी रेडियस क्या हो बेटा डिफरेंट हो, रेडियस क्या हो बेटा अलग अलग हो, दोनों का सेंटर क्या है बेटा सेम है, तो उनको हम बोलेंगे बेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ देखिए क्या दे रखा है, जो लार्जर सर्कल है उसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर, और स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस हमें क्या दे रखी है बेटा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए अपने पास क्या है बेटा कि जो कोड है लार्जर सर्कल का कोड है वो कह रहा है स्मॉलर सर्कल का क्या है बेटा टेंजेंट है, और स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है वो कह रहा है कि इसको टच कर रहा है कहाँ से डी। तो ये क्या है बेटा 9th में हमने पढ़ा है कि देखिए कोड से जब कह रहा है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को क्या करता है बेटा बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ अपने पास सबसे पहले तो देखिए कि अपने को पता है वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा इसके बारे में, ये पता है कि ओडी है वो परपेंडिकुलर है किस पर बेटा बीसी पर। क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कि ये बीसी जो कोड है ये लार्जर सर्कल का है और ये कोड है वो स्मॉलर सर्कल के कह रहा है कि टच होके जा रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया बेटा टेंजेंट हो गया। अब ये कह रहा है कि बी सी क्या है बेटा टेंजेंट किसका स्मॉलर सर्कल का, तो डी क्या हो गया बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, डी क्या हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ अपने पास देखिए अब कंडीशन ये होगी कि ओ ये परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ डी है वो क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होते हुए देखिए इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल क्या हो गया बेटा बी ओ डी। अब बी ओ डी की बात करें, देखिए बी ओ डी में देखिए यहाँ 90 है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी बेटा हाइपोटेनस। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है बेटा ओ बी, बेस क्या है बेटा बी डी, परपेंडिकुलर क्या है बेटा ओ डी। तो आप देखिए बेटा ओ बी हमारे पास क्या है बेटा 5, तो क्या आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, बी डी क्या है 3 का, सॉरी बी डी अपने पास नहीं है फाइंड आउट करनी, परपेंडिकुलर ओ डी 3 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 बी डी स्क्वेयर, तो क्या आ गया बेटा बी डी स्क्वेयर इक्वल टू आ गया 16, और बी डी इक्वल टू क्या आ गया बेटा प्लस माइनस 16 प्लस माइनस 4, मतलब बी डी है वो क्या आ जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है वो क्या नहीं होती बेटा नेगेटिव में नहीं होती, तो हम क्या नहीं लेंगे बेटा नेगेटिव में नहीं लेंगे। क्लियर, तो ये क्या आ गया बेटा 4। अब हमें लेंथ ऑफ कोड चाहिए क्या बी सी। अब हमने 9th में पढ़ा है कि देखिए कोड जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर तो उसको क्या करता है बेटा बाइसेक्ट, तो क्या आ जाएगा बेटा सी डी भी क्या आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या बेटा बी सी, तो बी डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया बेटा सॉरी 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या आ जाएगी बेटा कोड की बेटा 8 सेंटीमीटर। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा, उससे नेक्स्ट देखिए 8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 का दे रखा है ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल कह रहा है कि इसके अंदर क्या है बेटा एक सर्कल है, ये हो गया, यहाँ देखिए बेटा A B C D, ये है बेटा P Q R और ये क्या हो गया बेटा S। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टू प्रूफ गिवन दे रखा है बेटा ये सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिर क्या दे रखा है ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक है, टू प्रूफ हमें प्रूव क्या करना है बेटा
ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, हमें ये प्रूव करना है तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, और क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो उसके अंदर क्या दे रखा है बेटा, एक सर्कल। आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या करा है, ए बी ये है, सी डी, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम क्या बेटा, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम क्या होता है बेटा, इक्वल। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है। ठीक है, जब ये कंडीशन है तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट कहाँ है बेटा, सर्कल के बाहर है। बी भी क्या है, सर्कल के बाहर, मतलब ए बी सी डी एक्सटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब बाहर है। ठीक है, अब ये कह रहा है पी क्यू आर एस क्या है बेटा, सर्कल के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये क्या है, ऑन सर्कल। तो यहाँ अपने को पता है, हमने पढ़ा था कि एक थ्योरम बताई थी कि बेटा एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होते हैं बेटा, वो इक्वल होते हैं, ए पी क्यू। तो हमने बताया था कि ए पी और ए क्यू क्या बताया था बेटा, इक्वल बताया था। कब बताया था बेटा, इस कंडीशन पे बताया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा तो क्या है बेटा, ए पी इक्वल टू ए एस। यहाँ लिखेंगे क्यों इक्वल है बेटा, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट पी या टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी। तो ये क्या आ जाएगा, बी पी, दूसरा क्या आ जाएगा, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये आ गई सेकेंड कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये आ गई थर्ड कंडीशन। सी से भी सी आर और सी क्यू, बी से क्या आ जाएगा, बी क्यू और बी पी। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, डी आर, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, डी एस। ये हो गया बेटा फोर्थ। ठीक है, अब इनको ऐड कर ले, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इन सभी को क्या करेंगे बेटा, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया बेटा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी का सम, ए पी और बी पी का सम क्या हो गया बेटा, ए बी। सी आर और डी आर का सम क्या हो गया बेटा, सी डी। फिर उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, देखिए ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस का सम क्या हो गया बेटा, ए डी। फिर उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, बी क्यू और सी क्यू का सम क्या हो गया बेटा, बी सी। ये ही हमें क्या करना था बेटा, हेंस प्रूफ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्या करवा रहा है, नेक्स्ट का क्वेश्चन इसी को लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल 11 का, इसका 11 का इसी में कर रहे हैं, 11 का क्वेश्चन मैं इसी में कर रहा हूँ। देखिए 11 का क्या दे रखा है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अब हमें देखिए गिवन में क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल की जगह क्या दे रखा है बेटा, पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वाड्रिलेटरल की जगह क्या दे रखा है, हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपने को पता है क्या और क्या होता है, इन विच ए बी और सी डी इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल, और बी सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए डी। और हमें देखिए प्रूव ये करना है, इसमें प्रूव ये करना है क्या, कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्या है बेटा, रोम्बस है। ठीक है, अब हमें देखिए क्या प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी क्या है बेटा, रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव करना है तो देखिए पहले हम ये करेंगे। अब अपने को पता है कि देखिए इतना करने के बाद ए बी और सी डी, इट इज गिवन दैट क्या, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये हमें क्या दे रखा है बेटा, इक्वल। तो ए बी और सी डी इक्वल दे रखी है, तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ कर रहा हूँ मैं ए बी प्लस ए बी,
और बी सी और ए डी, तो बी सी प्लस बी सी, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो 2AB और 2BC कैंसिल हो गया, AB इक्वल टू बी सी। अब ये देखिए ए बी है, ये इसके इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। अब अपने को बताइए ये इसके इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगी। तो क्या आएगा, सिमिलरली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए बी। ठीक है, तो सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, तो ये सभी साइड क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो वी नो दैट इन ए क्वाड्रिलेटरल ऑल साइड आर इक्वल देन इट इज ए रोम्बस। तो क्या आ जाएगा बेटा, हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्या हो जाएगा बेटा, ये रोम्बस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पैरेललोग्राम दे रखा था, वो क्या होता, हमने कहा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ अपोजिट साइड को रखा, तो सभी साइड क्या आ गई बेटा, इक्वल आ गई। अब देखिए बेटा 9 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसमें जो 11 का था इसमें करवा दिया, अगले वीडियो में वो उसके साथ ये 10 का करवा देंगे। तो देखिए बेटा 9 का क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, ये कह रहा है इन फिगर। देखिए अपने को एक तो फिगर है ना अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। ये दे रखा है एक सर्कल, ये दे रखी है एक लाइन, ये एक लाइन ये दे रखी है। ये कह रहा है बेटा इसका है x और ये क्या है बेटा y। ठीक है, ये क्या है बेटा y, ये दे रखा है बेटा x डैश और ये दे रखा है y डैश। ये इसका बेटा सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर p, ये है बेटा o, ये है q, फिर ये कह रहा है टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है, ये पॉइंट क्या है बेटा c, ये b, इसको यहाँ से ज्वाइन कीजिए और इसको यहाँ से। गिवन देखिए इसमें जो दे रखा है वो लिख देना है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी क्या लेना है बेटा, 90 डिग्री। ये कह रहा है गिवन कह रहा है एक्स वाई और ये कह रहा है 2 पैरेलल, मतलब एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये हमें दे रखा है। ठीक है, विथ सेंटर और ए बी कह रहा है टेंजेंट विथ पॉइंट। ये कह रहा है कि बेटा अपने को क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है। ये हो गया बेटा y, ये a और ये b, ये टेंजेंट है, कॉन्टैक्ट पॉइंट c है इसका। और ये प्रूव करना है कि हमें ए ओ बी क्या लेना है बेटा, 90 डिग्री लेना। तो यहाँ देखिए अब कंडीशन क्या करेंगे, कंडीशन के लिए यहाँ अपने पास सबसे पहले ये आएगा क्या कि ये देखिए हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दो। कंस्ट्रक्शन में क्या कि हमने ओसी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओसी। तो देखिए प्रूफ ही स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में देखिए सबसे पहले तो देखिए हम ट्राइंगल लें बेटा ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। ठीक है, तो ए ओ पी और ए ओ सी में हम देखिए ए पी है वो ए सी के इक्वल है। क्यों है, टेंजेंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए। ठीक है, ए से एक्सटीरियर टेंजेंट, एक्सटीरियर पॉइंट ए से टेंजेंट क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा फिर क्या है बेटा, ओ पी और ओ सी क्या है बेटा, रेडियाई है ऑफ ए सर्कल। ये क्या है बेटा, एक ही सर्कल की रेडियस है। और फिर क्या हो गया बेटा, ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये दोनों में क्या है बेटा, कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाई
किस रूल से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा? एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए बेटा? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपने को पता है कोरिस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल। ये एंगल 1 और ये 2, मतलब एंगल POA इक्वल होगा एंगल COA, CPCT। ये हो गया फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए इन ट्राइंगल ABOC एंड ट्राइंगल BOQ, इसकी बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इसी रूल से, क्योंकि BQ और BQ इक्वल हो जाएंगे। तो BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ बाई SSS कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल। तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOQ CPCT, ये आ गया सेकेंड। ठीक है, अब अपने को पता है POQ क्या है बेटा? एक डायमीटर है। POQ इज ए डायमीटर। क्या है बेटा? डायमीटर। तो डायमीटर है तो अपने को पता है कि क्या बेटा? एंगल POQ, तो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इक्वल टू 180, क्योंकि देखिए ये एंगल क्या होगा बेटा? 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखिए POA को हम क्या लिख सकते हैं? AOC लिख सकते हैं। तो क्या लिख दिया इसको? AOC। ये तो AOC है। क्यों लिखा? क्योंकि हमें केवल इतना एंगल चाहिए ये। फिर BOQ को BOC लिख दो। BOC तो है ये, और इसको भी BOC लिख दो। तो ये क्या हो गया बेटा? 2 एंगल AOC 2 एंगल BOC इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ गया, एंगल AOC BOC और इक्वल टू 180। तो क्या आ गया? देखिए एंगल AOC और BOC, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंगल AOB इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इक्वल टू 180/2 और क्या आ गया बेटा? 90। और ये ही तो हमें क्या करना था बेटा? प्रूव करना था। क्लियर हो गया होगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा आप रिपीट करके देखें और अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, ओके।